अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। बस आज आपको मेरी सोई सोई आवाज़ लग रही होगी क्योंकि यहाँ हो रहा है सुबह का टाइम। और ये देखें, मैंने इनको ना आज सुबह खाने के लिए डाल दी बिरयानी। और जिसका लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने बिरयानी बनाई थी, तो अगली सुबह मैंने इनको बिरयानी खाने को दी और इनको इतनी मज़े की लग रही थी ये बिरयानी जो हमारी बच गई थी। और ये देखिए, मैं इतनी देख के हैरान हो रही थी इनको कि इनको बिरयानी भी मज़े की लग रही थी और इनको मिर्चें भी लग रही थी। और मैंने बाद में नोट किया कि ये क्या कर रही हैं कि जहाँ पानी पड़ा है तो वहाँ से पहले पानी पी आती हैं और उसके बाद फिर बिरयानी खाने वापस आ रही थी। फिर बिरयानी थोड़ी सी खा के फिर पानी पीने जा रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को आकर बताया, वो इतना हैरान हुए सुन के कि देखिए मतलब उनको बिरयानी भी अच्छी लगी, मिर्चें भी थी, स्पाइसी थी बिरयानी, काफ़ी अच्छी मज़े की इस तरह से। तो उन्होंने बिरयानी भी नहीं छोड़ी और मतलब साथ साथ पानी, ये देखें ये डक, ये दूसरी जा रही है ना, ये अभी पानी की तरफ जा रही है। तो मैं इतना माशाल्लाह देख के हैरान हुई कि अल्लाह मियां देखें ये इस तरह से। मुझे इनको यहाँ पे देख के इतनी हैरानगी हो रही थी और मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा देखें कि ये बिरयानी भी इंजॉय कर रही है और साथ जो है ना पानी भी पी रही हैं। तो बस उन्होंने कहा भाई बिरयानी तो हम खाएंगे, तो बेशक हमें थोड़ा थोड़ा जो है ना साथ पानी भी पीना पड़े, लेकिन अच्छी सी बिरयानी तो हम खाएंगे। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ किचन में और उसके बाद फिर मैं नाश्ते की तैयारी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे मैंने चाय ठहरा दी और उसके बाद आज मैंने बनाया अपने हस्बैंड के लिए ऑमलेट। और आज तो मेरा बिल्कुल भी पराठा खाने का मूड नहीं था, तो मैंने अपने लिए बनाई आज बेसन की रोटी। तो बहुत मज़े की बनती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अक्सर अगर कभी मेरा पराठा खाने का बिल्कुल मूड ना हो तो मैं फिर बेसन की रोटी बना लेती हूँ या फिर ऑमलेट के साथ ब्रेड के 2 स्लाइस ले लेती हूँ। तो बस आज फिर मैंने बेसन की रोटी बना दी और उसमें मैंने पर्पल अनियन शामिल किए थे, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और कोरिएंडर पाउडर, क्यूमन पाउडर और ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली, ये सारी चीज़ें मिक्स करके। तो आप चाहें तो वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास थी नहीं। तो बस ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप अच्छे से उसका फिर बेसन डाल के तो पैनकेक की तरह आप उसका बैटर बना लें। तो आपने फिर देसी घी के साथ पैन को ग्रीस करके तो उसमें फिर आपने जैसे पैनकेक की तरह बिल्कुल उसमें डाल देना है और उसको लो फ्लेम पे दम पे पकाना है। तो वो बहुत अच्छी बेसन की रोटी बन के तैयार हो जाती है, इतनी मज़े की लगती है वो। और साथ आप चटनी ले लें, साथ जो आपको अच्छा लगे। और बस यहाँ पे देखिए ऑमलेट भी रेडी हो गया है। बस अंडे मैंने फेंट लिए हैं और उसके बाद इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा अनियन डाला था और उसके बाद ग्रीन चिलीज़ और सब्ज़ धनिया डाला था और बस रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ये सब चीज़ें इस तरह से डाल के तो बस अपने हस्बैंड के लिए तैयार करके रख दिया था ऑमलेट के लिए। और आजकल क्या है कि सर्दी की वजह से ना देसी घी इतना ज़्यादा ये हार्ड हो जाता है, ऐसे बिल्कुल जम जाता है, बिल्कुल फ्रीज़ हुआ होता है जैसे, बिल्कुल इस तरह से। तो बस फिर मैं अलग बर्तन में इसको निकाल के तो फिर इसको माइक्रोवेव कर लेती हूँ, मेल्ट कर लेती हूँ। फिर जब वो थोड़ा मेल्ट हो जाए तो फिर उसके बाद थोड़ा और उसमें देसी घी, ताकि मज़ीद दूसरा भी मेल्ट हो जाए, तो ताकि मैं इस्तेमाल कर सकूँ ना। तो बस। और मैं ये है कि देसी घी के बग़ैर तो बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं बनाती, मतलब नाश्ता तो बिल्कुल मेरा देसी घी के बग़ैर अधूरा होता है। बिल्कुल मुझे ऑयल के पराठे या ऑयल के साथ ऑमलेट भी बिल्कुल मैं नहीं बनाती मैं। लेकिन अपने लिए मैंने बनाना हो तो मैं देसी घी यूज़ कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ज़रा कम खाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि फिर आप मेरे लिए जो ऑमलेट बनाया करो वो ऑयल में बनाया करो। तो फिर उनका जो ऑमलेट बनाऊँ तो फिर मैं वो ऑयल में बनाती हूँ, लेकिन अपने लिए अगर मैं बनाऊँ तो फिर वो मैं देसी घी यूज़ करती हूँ। बस फिर ये देखिए, आज तो एक पराठा बन रहा है मेरे हस्बैंड का, अच्छा सा ये पराठा। तो बस मैं कहती हूँ देसी घी आप सबको खाना चाहिए, क्योंकि देसी घी तो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है और फिर आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है फिर। तो मैं तो बस ये है कि अपना ऑमलेट बनाऊँ, कोई भी चीज़, हर चीज़ में मैं मतलब बना लेती हूँ। इवन कि मुझे अगर मैंने गर्म पानी भी पीना हो ना
तो मुझे उसमें भी मतलब देसी घी पसंद है डाल के पीना इस तरह से, क्योंकि उससे स्किन भी अच्छी होती है काफ़ी आपकी, और वैसे भी हेल्थ के लिए भी तो अच्छा होता है ना बहुत ज़्यादा। और बस, और मुझे गर्म दूध में भी देसी घी डाल के पीना बहुत पसंद है, मैं अक्सर इस तरह से फिर पी लेती हूँ। फिर चलें जी, आज तो बहुत तारीफ़ें हो गई देसी घी की। बस असल में ये है कि मेरे घर में जब भी देसी घी ख़त्म होता है मैं फ़ौरन बना लेती हूँ, और मैं बटर पहले से ला के रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि जैसे ही मेरे घर देसी घी ख़त्म हो तो मैं फिर फ़ौरन बना लेती हूँ। तो मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, कल परसों मैं एक वीडियो देख रही थी, तो वो यूके में रहती हैं वो, टिकटॉकर है मेरे ख़्याल से, तो उन्होंने देसी घी बनाया, उन बेचारी से सारा देसी घी जल गया। तो वो मैं इतना हैरान हुई, मैंने कहा ऐसे भी हो जाता है। लेकिन आज तक मुझसे इतने साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मेरी शादी हुई है मैं तब से जो है ना देसी घी बनाती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कभी भी वो मतलब नहीं जला इस तरह से। तो वो इन बेचारी का तो बहुत ही डार्क सा वो ब्लैक कलर का देसी घी हो गया था, और मैंने कहा ये क्या, ये तो देसी घी नहीं है, ये तो बेचारा जल के बहुत ही काला सा हो गया है। तो बस मैं इंशाल्लाह ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। मेरे ख़्याल से उसकी भी कोई ट्रिक होती होगी कोई ऐसे इस तरह से, तो मैं तो बहुत ध्यान से ख़्याल से बनाती हूँ। बस ये देखें, मज़ेदार सा पराठा बन के यहाँ पे तैयार हो गया है, और हमने पता है इतने ज़्यादा आटा यहाँ पे ट्राई किया है, काफ़ी ज़्यादा हमने ना, तो अभी जो हम आटा यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो वो बहुत अच्छी उससे रोटी बनती है, बहुत अच्छा उससे पराठा भी बनता है, बहुत सॉफ्ट और मज़े का। और वो आपकी ना पेट के लिए भी, गट हेल्थ के लिए भी अक्सर ऐसे होता है, आटा कोई आपको नहीं सूट करता, तो आपको ट्राई करते रहना चाहिए ना। तो अभी ये हमारा आई थिंक कोई तीसरी बार हमने ये ट्राई किया है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेस्ट है, और इससे बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। और ये देखें, और ये डार्क डार्क भी कलर वाली रोटी नहीं बनती ना, तो ब्राउन जैसे होता है इस तरह से, तो ये वाइट रोटी बनती है इस तरह से, बहुत अच्छा है। तो बस ये देखें, साथ साथ मैं चाय को भी देख रही थी, चाय भी बन रही थी, और उसके बाद मैंने अपनी रोटी भी बना ली बेसन की, और ये पराठा भी बन गया बस साथ साथ। फिर अभी बस फिर मैं ऑमलेट बना रही हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि आप सबको जो है ना वो बाहर का व्यू दिखाऊं। और मैं जैसे ही यहाँ पे ऐसे निकली हूँ, मतलब हल्की हल्की रेन स्टार्ट हो गई, और उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गई हूँ, वो इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि मुझे वापस घर की तरफ भागना पड़ा। मैंने कहा वरना मैं जो है ना मतलब रेन में भीग जाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं बीमार हो सकती हूँ। बस ये देखें, यहाँ पर जितनी हो सके मैंने आपके लिए बना ली है वीडियो, तो मैंने कहा आपको बाहर का व्यू दिखा दूँ। मौसम इतना अनप्रडिक्टेबल है यहाँ का, कभी आपको धूप नज़र आ जाएगी और धूप में बारिश नज़र आ जाएगी। ये देखिए, आपको बारिश नज़र आ रही होगी वीडियो में। तो बस मैंने सोचा मैं आपके लिए फिर भी चले बना लूँ वीडियो, और उसके बाद फिर
जैसे मौसम कुछ सेट हुआ तो उसके बाद फिर मैं रेडी हुई और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि बाहर जाना है ग्रोसरी के लिए, थोड़ी सी चीज़ें लेनी है। ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करनी थी, बस थोड़ी सी चीज़ें ली और फ्रूट्स लिए और बस फिर ये देखें आके फिर मैंने फ्रूट्स कट कर किए। और बस ये देखें अभी यहाँ पे जो है ना मेरी कैट्स जो है ना वो हमें कह रही है मुझे कि खाना चाहिए हमें जो है ना तो आज फिर मैंने सोचा कि मैं इनको जो है ना वो सॉसेज बना के देती हूँ अच्छा ये देखें यहाँ पे आपको ना ये फ्लोर बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके हमने ये इतना इसको क्लीन किया अच्छे से, इतना ये ख़राब हो गया था। इन कैट्स ने जो है ना इतना ख़राब कर दिया था क्योंकि एक या दो कैट हो ना फिर भी मतलब चल जाता है, इतना ख़राब नहीं होता फ्लोर। लेकिन अभी ये 5 या 6 कैट्स हो गई हैं ना, ये देखिए 3 यहाँ बैठी हैं, 2 नीचे हैं, 5 और पता नहीं ये इनमें से एक वो छठे नंबर वाली पता नहीं कहाँ है। तो बस ये फिर ये देखें फिर उन्होंने काफ़ी ख़राब किया हुआ था तो फिर मैंने फिर काफ़ी इसको क्लीन किया। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के हमने इसको जो है ना वो क्योंकि यहाँ पे जो है ना वाइपर नहीं मिलता कहीं से भी। अगर आप में से किसी को भी अगर पता हो कि यहाँ यूरोप में स्पेन या पुर्तगाल में तो आपको किस स्टोर से वाइपर मिल सकता है तो जो फर्श धोने के लिए आपको काम आ जाए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा ताकि मैं यहाँ से कहीं से वाइपर ले सकूँ और ताकि मेरे लिए फ़्लोर को वॉश करना इजी हो जाए, ताकि फ़्लोर की सफाई करनी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये देखिए वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा साफ़ हो गया। ये देखिए जी यहाँ पे जो है ना वो सॉसेज इंजॉय कर रही हैं, रखे हुए थे फ्रिज में काफ़ी दिनों से, मैं खा नहीं रही थी तो मैंने कहा कि ये तो वेस्ट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी कैट्स को ही बना के जो है ना उनको फ्राई करके गर्म करके अच्छे से, तो फिर मैंने छोटे छोटे पीस में कट के इनको और फिर मैंने इनको दे दिया। मैंने कहा चलो ये फिर इंजॉय करें। और इतने मज़े से खा रही थी, इतने डिसिप्लिन से खा रही थी, ऐसे मैं हैरान हो रही थी जैसे हम मतलब बर्तन से सालन लेते हैं और प्लेट में डाल के साइड पे बैठ के खा लेते हैं, हम बर्तन के अंदर से तो नहीं खाते ना जिसमें सालन हो या कोई ऐसे, तो ये भी सेम वैसे खा रही थी। और मैं इतना हैरान हुई कि मैंने मिडिल में वहाँ पे ऐसे रखा वो उसको सॉसेस वाले पैक को, तो फिर वहाँ से सॉसेज उठा के तो फिर साइड पे होके फिर खा रही थी, फिर दरमियान से ले रही थी फिर खा रही थी ऐसे साइड पे। तो मैं इतना हैरान हुई, मैंने कहा कितने डिसिप्लिन से खा रही हैं देखें ज़रा तो बस यहाँ पे हो गया फिर अ, हम फिर घर आ गए थे। फिर उसके बाद अब फिर मैंने कैट्स को खाना दिया और फिर बस अपने खाने की तैयारी हो गई, क्योंकि भाई पहले हम अपनी कैट्स को खाना देते हैं, हमें फिर होता है कि हमारी कैट्स भूखी हैं और हम खाना खा रहे हों। तो बस फिर घर आके फिर मैं फ़्रेश हुई और उसके बाद फिर ये मैं फिर किचन में आ गई और आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पीसेस। यहाँ पे आप बारबेक्यू कह लें या आप स्टीम रोस्ट कह दें या आप लाहौरी चरगा कह दें या कोई चिकन पीसेस भी कहते हैं तो चिकन टिक्का भी, बस जो आप समझ लें भाई, जो आप कह दें बस यहाँ पे फिर मैंने 2 to 3 टेबल स्पून लिया योगर्ट और उसके बाद 1.5 टीस्पून गार्लिक पेस्ट लिया और 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस डाला इसमें और फिर सॉल्ट जितना आपको पसंद हो, कोई लोग कम खाते हैं कोई लोग ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं तो वो आप अपने हिसाब से फिर डाल सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया इसमें और लाहौरी चरगा मसाला और चिकन टिक्का मसाला, ये सब मिक्स करके चीज़ें अच्छी तरह से फिर आपने जो है ना वो इसको चिकन को मैरिनेट कर लेना है बस। और फिर ये योगर्ट और लेमन जूस की वजह से जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। जो योगर्ट है उसकी वजह से चिकन आपका बहुत सॉफ्ट और जूसी बनता है और जो लेमन जूस है उसके साथ आपका जो चिकन है वो आपको खट्टा खट्टा टेस्ट देता है, बहुत अच्छा सा मज़े का और तीखा और खट्टा सा टेस्ट होता है इसका, बहुत मज़े का ये ऐसे बनता है। सेम अगर आप ऐसी रेसिपी से बनाएंगे ना तो आप बिलीव करें बहुत मज़े का और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। अच्छा आप लोग इसको इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल मतलब कुछ घंटों के लिए या ऐसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैरिनेट करके आपको वेट करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा यही रेसिपी फॉलो करके तो मैं फ़ौरन फिर इसको पकने रख देती हूँ मैरिनेट करके अच्छे से इस तरह से, मैं वेट तो नहीं करती और बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार होता है। सेम अगर आप इसी रेसिपी से ऐसे मैरिनेट करके तो आप इसको बेशक फ़ौरन भी पकने रख दें तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, इससे बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा चिकन ये बन के तैयार होता है इस तरह से। ज़रूरी नहीं है, मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती, मैं तो वैसे ही फ़ौरन मसाले लगा के तो फ़ौरी भाई रख देती हूँ पकने के लिए।
अच्छा, मैं इसको यहाँ पे बना रही हूँ इंस्टेंट पॉट में, और अगर आपके पास ये नहीं है तो भी मसला नहीं है, आप फ्राई पैन में बना सकते हैं। आप उसको बिल्कुल आपने पानी नहीं ऐड करना, कुछ भी नहीं, ना ऑयल ऐड करना ना कुछ ऐसे। तो फिर आपने बस फ्राई पैन में डाल के चिकन को, और उसके बाद उसके ऊपर एलुमिनियम फॉयल लगा के, तो आपने उसके ऊपर ढक्कन दे देना है। तो वो इतना अच्छा स्टीम के साथ वो बन के तैयार हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इस पे बनाना है। जिनके पास नहीं है तो वो फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, या आपने कुकर में बना सकते हैं दम पे इस तरह से। तो वो भी बहुत अच्छा फिर बन के तैयार होता है। और फिर पहले इसमें जो है ना, वो स्टीम के लिए पहले इसमें पानी ज़रूर शामिल करना पड़ता है, वरना वो जल जाता है ना, तो वो चलता ही नहीं है बिल्कुल इंस्टेंट पॉट ये जो है ना। तो वो वार्निंग दे देता है कि आपका खाना जो है वो जल जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने हाफ़ कप पानी इसमें ऐड किया, और उसके बाद फिर मैंने इसमें वो जो इसका स्टैंड है वो रखा, और उसके ऊपर मैंने फ़ॉइल लगाया। फिर उसके ऊपर जो मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो रख दिया, और उसके बाद बस इस पे फिर कवर कर देना है आपने। मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना वो बाकी जो मसाला था इसका वो भी उसके ऊपर लगा दिया, ताकि मसाला वेस्ट ना हो। तो बस फिर यहाँ पे फिर मैंने आधे घंटे के लिए इसको जो है ना वो पकने के लिए रख दिया। 30 से 35 मिनट्स आई थिंक रखे थे इसको यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ना, जैसे वो दूसरे प्रेशर कुकर पे वेट लगी होती है ना, उसकी विसल जो बनी होती है ऊपर, तो वो इसके ऊपर भी बनी होती है। इसके ऊपर वेंटिक लिखा होता है और सीलिंग लिखा होता है। जब आपने खाना बनाना हो तो इस पे सीलिंग वाला सेलेक्ट करते हैं, और जब आपका खाना पक जाए तो उसमें से आपने जो वो प्रेशर हवा बनती है जो उसको निकालना हो बाहर, तो वो उसके लिए आपको वेंटिक वाली यूज़ करनी पड़ती है। तो ये इसका ट्रिक होता है, वरना वो फिर खाना बिल्कुल आपका नहीं पकता अगर आपकी सीलिंग वाली साइड पे ना हो तो। तो बस यहाँ पे 1 मिनट रह गया था, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं फटाफट चलो जो है ना फिर चटनी बना लूँ, और यहाँ पर फिर मैंने चटनी की तैयारी स्टार्ट कर दी बस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ ना सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और पुदीना वगैरह। तो बस फ्रीज़र से निकाली ये सारी चीज़ें और उनको वॉश किया गर्म पानी में। तो ये देखिए यहाँ पे 2 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी, और साथ ही ये अभी मैं सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पुदीना ऐड किया था, और सॉल्ट और थोड़ा सा पानी डाल के तो फिर इसको ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ये फ्रीज़ वाला मिंट ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, ये हमारा चिकन जो है ना बिल्कुल वो बन के तैयार हो गया है। इसकी ऐसे जब पक जाता है बिल्कुल इसकी शक्ल ही चेंज हो जाती है बिल्कुल। तो ये देखिए बस इसके बाद फिर मैंने इसको जो है ना थोड़ा सा ऑयल लगा कर तो मैंने इसको एयर फ्रायर में फिर पकने रख दिया था सिर्फ 5 मिनट के लिए, 160 टेम्परेचर पे। और उसके बाद ताकि ये ऊपर से थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, और उसके बाद बाहर से थोड़ा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ये हो जाता है बिल्कुल, बहुत अच्छा ये इस तरह से एयर फ्रायर में फिर बन जाता है। बस फिर साथ ही साथ मैंने यहाँ सैलड की तैयारी स्टार्ट कर दी, और इस बार तो शुक्र है मैंने कहा कि कोई जो है ना
सैलड बनाते हुए, काटते हुए जो है ना मेरी कोई वीडियो शूट हो गई है। वरना तो हर बार ऐसे होता है कि मैं जब भी देखती हूँ इसको तो फिर वो कैमरा तो ऑन होता है, मुझे लग रहा है होता है वीडियो बन रही है। तो बस कोई बात नहीं अभी, लेकिन नई हूँ इसलिए यूट्यूब पे कोई बात नहीं, हम भी सीख जाएँगे भई, बाकी भी सीख जाते हैं तो हम भी सीख जाएँगे। ख़ैर इस बार तो मुझे शुक्र है कि काफ़ी खुशी हुई कि इस बार रिकॉर्ड हो गया ये क्लिप, कि मैं इस तरह से आपको सैलड काटते हुए दिखा रही हूँ। और बस ये इस तरह से आपने जो है ना ये जो सैलड होता है ना इसके साथ खाते हैं चिकन के साथ हम लोग, तो मैं इसमें बिल्कुल इन प्याज को ना मैं सॉल्ट लगा के बिल्कुल सॉफ्ट होने के लिए नहीं रखती ना, मैं आपको ये बता रही थी। और बस तो जैसे ही ये बस ऐसे कट कर रही हूँ ऐसे ही फिर मतलब हम खा लेते हैं, हमें ऐसे ही पसंद है चिकन का ये जो बारबेक्यू। जब भी मैं ऐसे बनाती हूँ ना तो उसके साथ हम इस तरह का ही फिर सैलड खाते हैं। वही कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बना कर खाएँ। हाँ, आपकी चॉइस है भई, आपको जिस तरह से पसंद आता है, जैसा पसंद आता है आप वैसा बना के खा लें। ज़रूरी नहीं है जैसे मैं बना रही हूँ सेम आपने भी वैसे ही बना कर खाना है, तो आपको जैसे अच्छा लगे। बस यहाँ पे मैं फिर बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए रोटी, और मैंने तो नहीं खानी थी, मेरा मूड नहीं था, तो बस फिर उनके लिए मैं रोटी बना रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मुझे ना जो चिकन या इस तरह से बारबेक्यू हो उसके साथ नान इतने ज़्यादा पसंद हैं कि बस पूछे ही ना। तो वो बस ये भी है एक मसला कि यहाँ जो स्पेन और पुर्तगाल वाली साइड पर लोग रहते हैं, मुझे कहते हैं मुझे लगता है इनको जो है ना बहुत ऐसे मुश्किल होती है रेस्टोरेंट्स से, मतलब कहीं से इजीली आपको नान नहीं मिलते बिल्कुल भी ना। और मुझे इतने ज़्यादा नान पसंद है, मैं इतना मिस करती हूँ पाकिस्तान के नान को। और बस भी पाकिस्तान की तो वैसे ही क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो ये है कि बस बंदा जब जाता है तो तब खूब मतलब ये खाने इंजॉय करता है वहाँ के, और जब यहाँ वापस आ जाए तो इतना मिस करता है वहाँ के खानों को। बस भाई, तो बस ये कि मुझे नान बनाने तो आते हैं घर में, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता बिल्कुल जो आपको रेस्टोरेंट से या पाकिस्तान से बाज़ार से मिल जाते इजीली। तो वो टेस्ट नहीं आता इस तरह से, तो मैं फिर अवॉइड करती हूँ फिर कि मैं ना ही बनाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि मज़ा आता नहीं है या वैसा टेस्ट नहीं आता बिल्कुल। तो फिर बस यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रोटी भी बन के तैयार हो गई है। और उसके बाद आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा चिकन ऐसे बना के, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में और एक नई रेसिपी और अच्छे से मौसम के साथ। और बस ये देखिए यहाँ पे हमारा खाना तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं यहाँ पे आपको दिखा भी रही हूँ आगे जो है ना वो कि कितना सॉफ्ट ये बन के। बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।